करेंगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइट सोर्स है, मतलब कि ऐसे कुछ वेव्स मूव करती हुई आ रही हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आ। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराने की, घुमाने की सलाहियत रखता है तो उस सलाहियत को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये इसकी डेफिनेशन है जो कि ऐसे समझ नहीं आएगी, तो इसको डिटेल में समझते हैं। और ये जो एक लाइन जो मैंने अभी बोली यही समझनी है आज के इस पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल जो लाइट होती है ना, उसकी जो वेव्स होती हैं वो सभी डायरेक्शन में स्कैटर्ड होती हैं, फैली हुई होती हैं। लेट सपोज आप कंसीडर करें, ये जो मेरा हाथ है ये एक लाइट सोर्स है। ठीक है, मेरे हाथ से लाइट निकल रही है, तो लाइट जो होगी वो सभी डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी और उसकी जो वेव्स होंगी वो सभी डायरेक्शंस में ट्रेवल करेंगी। कैसे? लेट सपोज ये लाइट सोर्स है, इसमें से कुछ वेव्स ऐसी होंगी जो कि इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, वर्टिकली ऐसे आपकी तरफ आएंगी। ठीक है, वर्टिकली मतलब ऐसे मूव करते हुए आपके पास आएंगी इस प्लेन में। कुछ जो वेव्स होंगी वो इस प्लेन में मूव करेंगी। ठीक है, इस प्लेन में मतलब कैसे मूव करेंगी, ऐसे वेव्स निकलेंगी और ऐसे मूव करती हुई आपके पास आएंगी। कुछ जो वेव्स होंगी वो इस डायरेक्शन में, इस प्लेन में मूव करेंगी। इस प्लेन में मतलब कैसे, ये लाइट सोर्स है, यहां से निकलेंगी और ऐसे मूव करती हुई आपके पास आएंगी। कुछ जो है वो इस प्लेन में मूव करेंगी, मतलब कि इस लाइट सोर्स के अराउंड जो भी पॉसिबल प्लेन है उसमें लाइट वेव्स जो है स्कैटर्ड हुई होती हैं, फैली हुई होती है। तो लेट सपोज ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी लाइट सोर्स को, और इस लाइट सोर्स में से जो वेव्स निकलेंगी वो इस प्लेन में भी मूव करेंगी। ठीक है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइट सोर्स है, मतलब कि ऐसे कुछ वेव्स मूव करती हुई आ रही हैं, इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आ रही हैं, और कुछ जो होंगी वो इस प्लेन में मूव करेंगी। अब ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये लाइट सोर्स है, और कुछ जो होंगी वो इस डायरेक्शन में मूव करती हुई आएंगी हॉरिजॉन्टली, और कुछ जो है वो इस प्लेन में मूव करेंगी और कुछ जो है वो इस प्लेन में मूव करेंगी। ठीक है, मतलब अराउंड लाइट सोर्स के अराउंड जितने भी प्लेन्स होंगे उन सभी प्लेन्स में स्कैटर्ड हुई होंगी, उन सभी प्लेन्स में मूव करेंगी। ये हमारी होती है सिंपल लाइट। सिंपल लाइट में जो वेव्स होती हैं वो सभी प्लेन्स में मूव कर रही होती हैं। अब इस सिंपल लाइट को हम पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म में से। ठीक है, ये एक डिवाइस है निकोल प्रिज्म। तो निकोल प्रिज्म क्या करेगा, जैसे ही हम सिंपल लाइट निकोल प्रिज्म में से पास करवाएंगे, तो निकोल प्रिज्म में से पास होने के बाद जब यहाँ पर हमें जो लाइट मिलेगी उसकी जो वेव्स होंगी वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में मूव कर रही होंगी, और ये जो हमें लाइट मिलेगी इसको हम नाम देंगे कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये सिंपल लाइट थी जिसकी वेव्स सभी प्लेन्स में मूव कर रही थी। सिंपल लाइट को जब हमने निकोल प्रिज्म में से पास करवाया तो क्या हुआ कि जो लाइट हमें मिली उसकी वेव्स सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर रही थी। अब ये ऐसा है जैसे आप सपोज कर लें ये मेरा हैंड है, ये एक विंडो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मेरी फिंगर्स हैं ये सलाखें हैं, और ये जो है बीच में स्पेसेस हैं। और अगर मैं यहाँ से कोई चीज फेंकना चाहूं, ठीक है, अगर वो ऐसे फेंकता हूं हॉरिजॉन्टली तो वो इस विंडो में से पास होकर नहीं जा सकती, वो यहीं पर रुक जाएगी। अगर मैं कोई चीज ऐसे फेंकता हूं तो वो भी यहीं पर रुक जाएगी। अगर मैं कोई चीज ऐसे फेंक रहा हूं इस प्लेन में तो वो भी रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई चीज बिल्कुल ऐसे फेंक रहा हूं, बिल्कुल पैरेलल, ये जो स्पेसेस हैं इन स्पेसेस के बिल्कुल पैरेलल फेंक रहा हूं तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। तो निकोल प्रिज्म जो होता है वो बिल्कुल ऐसे ही विंडो वाला काम करता है। निकोल प्रिज्म हम जब देंगे तो प्लेन पोलराइज्ड में से जो वेव्स आएंगी, जो ऐसे वेव्स आएंगी वो यहाँ पर रुक जाएंगी। ठीक है, इस प्लेन वाली भी रुक जाएंगी, इस प्लेन वाली भी रुक जाएंगी, इस प्लेन वाली भी रुक जाएंगी। ठीक है, सिर्फ एक ही प्लेन होगा जिसकी वेव्स जो होंगी वो इससे पास होकर निकल आएंगी। तो हमने सिर्फ यहाँ पर एक प्लेन शो किया है। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो लाइट है इसकी जो वेव्स हैं वो सिर्फ इस प्लेन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रही है।
ठीक है, ऐसे मूव करते हुए आ रही हैं। बाकी जो सारी वेव्स थी अलग अलग प्लेन्स की, वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, वो यहीं पर रुक गई। तो ये होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? ऐसी लाइट जिसकी वेव्स जो है सिर्फ एक ही प्लेन में मूव कर रही होती हैं। अब ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इसको हम पास करवाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशन से। कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप ले लें, उसका सॉल्यूशन बना लें, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हो, फ्रक्टोज का सॉल्यूशन हो, सक्रोज का सॉल्यूशन हो, कार्बोहाइड्रेट का सॉल्यूशन लेंगे और उसमें से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कार्बोहाइड्रेट्स के सॉल्यूशन में से पास होती है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देते हैं। ठीक है, रोटेशन का मतलब ये है, दो किस्म की रोटेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा देंगे, और कुछ जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में घुमा देंगे। अब देखें, पहले इनकी डायरेक्शन क्या थी, ये थी, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही थी, पहले ये बिल्कुल ऐसे आ रही थी वेव्स। अब जब वेव्स इस सॉल्यूशन में से गुजरी तो क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन ने इन वेव्स को रोटेट करवा दिया। मतलब पहले ये वेव्स ऐसे आ रही थी बिल्कुल, अब जो हैं ये वेव्स ऊपर के केस में हम देखें तो ऐसे आएंगी, पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे आएंगी, ऐसे मतलब इस प्लेन में मूव करती हुई आएंगी। अब ये वाला अगर डायग्राम हम देखें तो पहले जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी वो इस प्लेन में आ रही थी, उसकी वेव्स जो है बिल्कुल ऐसे वर्टिकली मूव करती हुई आ रही थी। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस सॉल्यूशन में से पास हुई तो इसकी जो वेव्स हैं, ठीक है, पहले ऐसे थी, फिर कैसे हो गई, ऐसे हो गई, मतलब उनको क्या करवा दिया, रोटेट करवा दिया इस डायरेक्शन में। अब ये कैसे मूव करती हुई आएंगी, ऐसे मूव करती हुई आपके पास आएंगी इस डायरेक्शन में। तो कार्बोहाइड्रेट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा देते हैं, और ये जो सलाहियत है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाने की, रोटेट कराने की जो सलाहियत होती है, उस सलाहियत को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। और जिन कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी मिलती है, जिनको ये सलाहियत होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकते हैं, उन कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। और कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पर दो कैटेगरीज बनेंगी। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होंगे जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे। देखिए, पहले इनकी डायरेक्शन ये थी, अब यहाँ पर क्या हो गया है, क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। और यहाँ पर आप देखिए, पहले इसकी डायरेक्शन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल वर्टिकल थी, और बाद में क्या हो गया, ठीक है, पहले इनकी जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल ऐसे थी हॉरिजॉन्टल, पास होने के बाद ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गई, और ऊपर वाले केस में क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और जो क्लॉकवाइज घुमाते हैं उनके लिए हम सिंबल साइन यूज करते हैं प्लस की, ठीक है, या फिर स्मॉल डी की साइन यूज करते हैं, प्लस वी यूज कर सकते हैं, या फिर स्मॉल डी भी यूज कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, डी स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और इसका मतलब क्या है, अगर किसी कंपाउंड के सामने हमने प्लस की साइन लगाई है या फिर स्मॉल डी लगाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका सॉल्यूशन जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में घुमा देगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है तो फिर हम साइन यूज करते हैं नेगेटिव, और या फिर नेगेटिव साइन की जगह पर स्मॉल एल भी यूज कर सकते हैं। और एल स्टैंड्स फॉर लीवो रोटेटरी। तो अगर किसी कंपाउंड के नाम में हम एल की सिंबल यूज करते हैं या फिर माइनस की सिंबल यूज करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड लीवो रोटेटरी है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। और अगर हम प्लस की साइन यूज करते हैं या फिर स्मॉल डी लगाते हैं नाम के आगे, तो उसका मतलब यह है कि वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देगा।